everyone and welcome back to another informative episode of Coffee with KC Overseas Rohini. एडमिशन तो हो गया, अब फंडिंग का क्या करना है? ये समस्या है। अरे बैंक तो लोन सिर्फ टॉप 200 यूनिवर्सिटीज के लिए देगा। प्रॉपर्टी मॉर्गेज के बिना तो बैंक लोन देता ही नहीं है। ऐसे और इसके साथ बहुत सारे मिथ समाज के एपिसोड में ब्रेक करने वाले हैं, so stay tuned till the end. Today your host is going to be Tushar Kapoor, who you have met in the previous podcast. And our guest for today is Mr. Rohit, who handles the elite services for KC Overseas Rohini office. So stay tuned. आइए देखते हैं, मजा आएगा। वेलकम व्यूअर्स, आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चैट होने वाली है जिसमें एलीट सर्विसेज के बारे में हम आज बात करेंगे, बहुत ही कैजुअल वे में, ताकि आपको कंफर्ट रहे उन सब चीज़ों में जिसमें घबराहट होती है, जैसे मनी मैटर्स होते हैं, अकोमोडेशन होती है, टिकटिंग होती है। हर चीज़ में हमारे पास सॉल्यूशंस हैं और रोहित सर हमारे साथ बैठे हैं आज, जो हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। हेलो एवरीवन। हाँ जी रोहित सर, तो एलीट सर्विसेज का क्या महत्व है एक स्टूडेंट के बाहर जाने? देखिए, स्टूडेंट जैसे ही हमारे पास आया तो उसने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आया, जैसे स्टडी के बाद। इसके बाद अब मेन क्राइटेरिया आता है फंडिंग का। वहाँ हम उनकी हेल्प करते हैं, उनके लोन्स इजीली प्रोसेस कराते हैं अंडर वन रूफ। ओके, तो एजुकेशन लोन इतना बड़ा मसला क्यों है? मतलब मैंने लेकिन सुना है स्टूडेंट हमारे पास आता है, बोलता है जी लोन कैसे होगा, पेरेंट्स के पास इतना पैसा तो है नहीं और अच्छी कंट्री में पढ़ना है तो पैसा तो चाहिए। तो क्या कंडीशंस, क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिससे कि आप एक लोन स्टूडेंट के लिए करा के दे सकते? लोन्स का आप तुषार जी मान के चलिए कि जैसे उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये लगता है कि हाँ पता नहीं क्या रॉकेट साइंस होगी इसमें। बाकी जैसे ही हमारे पास ऑफर लेटर आता है स्टूडेंट का, उसके बाद हम अपना प्रोसेस इजीली इनिशिएट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगी हम उनसे कलेक्ट करेंगे और अपने जो बैंक्स हैं उनमें हम प्रेजेंट करते हैं। मेरे हिसाब से उतना टेंशन फ्री हम पेरेंट्स को कर सकते हैं विद आवर सर्विसेज। ओके, और लोन की फैसिलिटी गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी, मतलब कैसे क्या चीज वर्कआउट होती है? आप कैसे डिटरमिन करते हैं कि कौन से स्टूडेंट के फाइनेंसेस के अकॉर्डिंगली कहाँ से लोन आएगा? वो चीजें थोड़ा सा एक ब्रीफली मुझे बताइए। ऑफ कोर्स वो तो बैंक का अपना काम है, बट आप कराते रहते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि भाई लोन्स में क्या प्रोसीजर्स होते हैं। आरबीआई का स्टडी लोन के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट 7.5 लाख रुपए के ऊपर जाएगी, जो कि यूजुअली स्टडी अब्रॉड केसेस में जाती ही है, तो सरकारी बैंक जो है वो आपसे कोलेटरल दिए बगैर केस नहीं करते। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अगेंस्ट कोलेटरल कराना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट बैंक्स। अदरवाइज हमारा स्पेशलाइजेशन है अनसिक्योर्ड लोन्स, जो हम प्राइवेट बैंक से कराते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी ऑफर लेटर के ऊपर कि वो बैंक कितनी एलिजिबिलिटी बना रहा है। थर्ड स्टेप आएगा पेरेंट्स या को एप्लीकेंट्स के फाइनेंसेस, उसके बिहार पे एक डिफाइंड अमाउंट बैंक निकालेगा और उसको लोन को प्रोसेस कराएगा। ओके, ग्रेट। मैंने लेकिन ऐसा भी देखा है कि एडवर्टाइजमेंट्स मैंने देखी हैं जहाँ पे वो बोलते हैं एजुकेशन लोन अप टू 1 करोड़ विदाउट कोलैटरल। तो उसके पीछे क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं? अगेन ये डिपेंड करेगा, जो टॉप नॉच 100 यूनिवर्सिटीज रैंकिंग्स आती हैं, यूजुअली जो बैंक्स ये प्रमोट कर रहे हैं उनकी लिस्ट उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो यूजुअली बहुत ज्यादा हाई एंड वाले हैं, जहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की निकलेगी। बट जो केसेस अब हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलते हैं वो यूजुअली टॉप 100 को नहीं टारगेट करते, तो इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक मैक्सिमम रहती है। आई थिंक वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग फॉलो करते हैं बैंक्स, जिसमें वो देखते हैं टॉप 300, टॉप 250 नेम्स, और उसमें भी आपको और प्रेफरेंस मिलती है अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम्स लिए हैं और किसी एक वे से उस एडमिशन को लिया है, उतना ही आसान होता चला जाता है आपके लिए लोन मिलना। अब लोन्स के अंदर में आपने अमाउंट बताया कि 7.5 लाख एंड बियॉन्ड जैसे है। अगर कोई हमारे पास आता है, बोलता है हमारे पास कोलैटरल नहीं है लेकिन हमें लोन अप टू 20-30 लाख तक का चाहिए, तो हमारा पहला स्टेप उनसे क्या डॉक्यूमेंटेशन लेने का होना चाहिए? स्टूडेंट स्टडी लोन के केस में बैंक की पहली प्रायोरिटी एज अ को एप्लीकेंट स्टूडेंट के पेरेंट्स को बनाने की होती है।
तो हम ये पहले क्राइटेरिया चेक करते हैं कि उनके फादर का क्या वर्किंग प्रोफाइल है, मदर का क्या वर्किंग प्रोफाइल है। अगर इनमें से कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो केस इजी हो जाता है, फिर उनके सिविल पे डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर इन दोनों की इतनी एलिजिबिलिटी नहीं भी बन रही तो हम उनके फर्स्ट रिलेशंस को टारगेट कर सकते हैं। और क्या हम एजुकेशन लोन को प्रोसेस करने के चार्जेस लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स से? It's totally free of cost because we have tie-ups with the banks and lending institutions like ज्ञानधन and Kuho, तो हमारा ये सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो देख सकते हैं आप कि आपके लोन के ऊपर हम कितना इजीली वर्किंग कर सकते हैं, आपकी ड्रीम्स को पूरा करने में हम कितनी आपको सहायता दे सकते हैं, एंड ऑल दैट कम्स एट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि हम लोग चार्जेस नहीं लेते हैं। आपकी एडमिशन से वीजा आगे हर चीज में आपका हम साथ दे सकते हैं और हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। तो एलीट सर्विसेज के अंदर अगर अब और चीजें देखी जाएं तो कि चलो स्टूडेंट का लोन हो गया, उसका ट्यूशन फीस का पेमेंट हो गया या जैसे भी है, अब आया नेक्स्ट स्टेप कि हमने उनका वीजा डाल दिया है और अब बच्चों को परेशानी होने लगती है एकोमोडेशंस को लेकर के, पोस्ट अराइवल सर्विसेज को लेकर के। तो वो सब चीजों में हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आइडिया। पोस्ट अराइवल सर्विसेज हम उनको यहाँ पे अपने ऑफिस में कैटर करते हैं। वी एक्सप्लेन देम एवरीथिंग इन डिटेल, क्या उनको अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, क्या होगा, कितना उनका एक्सपेंस पड़ेगा, कहाँ वो उसको कट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो शायद आपको मुझसे ज्यादा बेटर पता है। राइट, तो एकोमोडेशंस एक बहुत बड़ा इशू है जो पेरेंट्स को लगता है कि भाई उनके बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं, किसी को वो वहाँ जानते नहीं हैं, तो स्टूडेंट वहाँ जाके लैंड अप करेगा तो कहाँ जाएगा। तो एकोमोडेशंस में हमारे पास में जो हम स्टूडेंट को बताते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं ऑप्शंस कि पहला ऑप्शन है कि आप यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन ही बुक करें। तो जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर्स आते हैं, आप फाइनलाइज करते हैं कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही मुझे जाना है, तो उसकी अकोमोडेशन के लिए आप ईमेल्स करते हैं जो हम आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन पसंद आ रही है तो आप उसको फुल एंड फाइनल कर सकते हैं एक छोटा सा एडवांस पेमेंट करके, जो कि रिफंडेबल होता है अगर आपका वीजा नहीं आता है बाय एनी चांस, क्योंकि अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की जो है वो लिमिटेड रहती हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो है प्राइवेट एकोमोडेशन प्रोवाइडर्स के थ्रू जो अकोमोडेशन होती हैं। तो हमारे कुछ ग्लोबल कंपनीज के साथ में टाइप्स हैं जिसमें हम लोग आपको रूम के ऑप्शंस देते हैं, नियर बाय कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है, आपको कितना वॉकिंग डिस्टेंस है, क्या फैसिलिटीज हैं, उसके हिसाब से वो प्राइस डिटरमिन किया जाता है। एंड द थर्ड वन इज कि जब स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो एयरबीएनबी की बुकिंग या होटल बुकिंग लेकर के जाए और वहां पर अपने लिए खुद एक एकोमोडेशन तलाश करके अपने बजट के हिसाब से फाइनलाइज करें, जो कि सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। बट देन ऑफ कोर्स उसमें ये रिस्क रहता है कि व्हाट इफ आपको वो एकोमोडेशन जल्दी नहीं मिल पाता है। तो हमारे पास एकोमोडेशन का असिस्टेंस पूरा रहता है, हम आपको एंड टू एंड सपोर्ट कर सकते हैं। इवन विद दोस प्राइवेट एकोमोडेशन प्रोवाइडर्स, अगर वीजा नहीं आता है, कुछ इशू रहता है, तो वो भी मनी रिफंडेबल रहता है। तो एकोमोडेशन कवर हो गया है। सर, अभी जैसे ट्यूशन फीस का पेमेंट बाहर जाता है तो स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं कि वो अपनी फीस को कैसे बाहर पहुंचा सकता है? स्टूडेंट जहाँ पे उनका अपना बैंक अकाउंट है, अगर वो सेल्फ फंडेड है तो वो अपने बैंक से करेंगे। अगर एजुकेशन लोन है तो नेचुरल है वो उनके अकाउंट से बैंक ही ट्रांसफर करेगा डायरेक्ट। अदरवाइज हमारा थॉमस कुक के साथ टाई अप है और हम आपकी ये पेमेंट्स इजीली एट अ बेटर प्राइस पेमेंट करवा सकते हैं। ओके, एंड मैंने वो भी सुना है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कैश कैरी नहीं करते हैं, उनको अनसेफ लगता है, तो कुछ फॉरेक्स कार्ड्स वगैरह बनते हैं, क्या आप उसमें भी डील करते हैं? एग्जैक्टली, थॉमस कुक का ही फॉरेक्स कार्ड हम देते हैं। वैसे जो इनका लिमिट है, अगर एक स्टूडेंट अपने साथ कैश कैरी करना चाहता है, दैट इज अराउंड इक्वल टू $3,000। ओके, पर हम एडवाइस यही करते हैं कि आप कैश बहुत मिनिमम कैरी करें ताकि आप लीस्ट रिस्क पे रहें। बाकी का जो आप अमाउंट चाहते हैं वो आप फॉरेक्स कार्ड में लेके जाएं, जिसको कि बाद में टॉप अप कराना उनके पेरेंट्स के लिए बहुत इजी है। राइट, ठीक है। तो अभी एडमिशन हो गया, वीजा हो गया, हमारी फॉरेक्स का सोल्यूशन रोहित सर ने दे दिया, लोन्स का हो गया। अब बात आती है कि पेरेंट्स हमारे पास में कई बार क्वेश्चन करते हैं कि आपका टिकटिंग में कितना सपोर्ट हमें मिल सकता है। तो
तो टिकट्स में आप क्या एडवाइस करेंगे? टिकट्स में हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। हम लोग अपडेटेड रहते हैं कि कौन से एरिया में अनरेस्ट है, वहाँ से जो फ्लाइट्स होके जाती हैं वो हम स्टूडेंट को ऑफर ही नहीं करते। बहुत बारी ये भी देखने में आया है कि स्टूडेंट्स खुद अपनी टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि जहाँ पे उन्होंने बीच में फॉल्ट किया है वहाँ का ट्रांजिट वीजा भी चाहिए उनको। तो ये एक मेजर हसल है जो कि हमारी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आपको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। राइट। आप पैकेजेस वगैरह का भी अलाउंस और वो सब चीजें शायद आप बेटर देख सकते होंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट हमें कॉल करके बोलता है जी टिकट तो करा लिया, ऑफ कोर्स वो वीजा का प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को आया था जिसने कनाडा जाना था, यूएस के थ्रू अपनी टिकट करा ली और एयरपोर्ट उन्हें बोला गया कि यूएस का वीजा तो आपके पास है नहीं। वो चीजें डेफिनेटली आती हैं। और बाकी वेट अलाउंस कितना है उसके हिसाब से भी टिकट का प्राइस जंप करता है या डाउन जाता है। तो वो सब चीजें रोहित सर आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं और उसमें फुल सपोर्ट इनका आपको रहता है। बिल्कुल। भी एलीट सर्विसेज में हमने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर लिया है, लेकिन कमिंग बैक टू द मेन मुद्दा, एजुकेशन लोन। तो मैंने कुछ केसेस बिगड़ते देखे हैं, कुछ केसेस बनते देखे हैं। तो हम रोहित सर से थोड़ा सा और पूछते हैं कि भाई किस सिचुएशन में क्या लोन्स में कैसे गड़बड़ हो सकती है और क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है कि आपका लोन आपको इजीली मिल पाए। ऐसे कुछ केसेस हमने पहले हैंडल किए जो कि देखने में जिनका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ओके था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के लोन नहीं क्लियर हुए। रीजन बहुत छोटा था। स्टूडेंट ने कभी ऑनलाइन, जैसे आजकल ऑफर्स आते हैं कि आप 1000-2000 का कोई लोन या कोई प्रोडक्ट बाय कर लीजिए अगेंस्ट ईएमआई, तो वो स्टूडेंट ने वो बाय किया हुआ था, तो 1000 रुपीज का शायद उन्होंने कुछ वो लोन अवेल किया था, जिसमें से 900 की पेमेंट वो कर चुका था। जो 100 रुपीज बैलेंस थे उसकी वजह से उनका सिबिल बिलो 600 चला गया। और बैंक ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन दिखाया कि जो बंदा 100 रुपए नहीं टाइम पे पे कर रहा है वो ईएमआई कैसे देगा। द लोन गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी बैंक। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे डॉक्यूमेंटेशन करी जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग थे, उनके बैकलॉग क्लियर नहीं हुए, उस केस में भी बैंक्स बैकआउट कर गए। करेक्ट, क्योंकि डिग्री ही कंप्लीट नहीं हुई तो बैंक आपको लोन फैसिलिटी नहीं देगा। इवन मैंने ये भी सुना है कि अगर आप जैसे एयरटेल का मंथली बिल भरते हैं और आपके ध्यान में नहीं रहता कि आपने बिल आपका मिस आउट हो रहा है, मुझे लगता है उससे भी बिल आपका इफेक्ट करता है, क्योंकि आप अपने बिल्स ही नहीं पे कर रहे हैं टाइम पे। मे बी वो करता रहेगा, लेकिन ज्यादा बैंक जो कंसर्न है दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल्स। वो चाहे आपकी क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं या आपके एग्जिस्टिंग कोई लोन्स हैं, कोई ऐसे ईएमआईज हैं जहां बैंक इन्वॉल्व है, उससे सिबिल पे काफी मेजर इशू आता है। राइट। अच्छा, एक मैटर मुझे और याद आया। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसको छोड़ने जाना चाहते हैं, तो क्या हम विजिटर वीजास में भी डील करते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर? जी हाँ, हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के सारे वीजास करते हैं। राइट। डिपेंड करेगा प्रोफाइल के ऊपर पेरेंट्स के कि उसको क्या उनका केस हम स्टडी वीजा के साथ ही लगाएं। एडवाइजेबल ये है कि स्टडी वीजा पहले किया जाए और उस ड्यूरेशन के बाद विजिटर वीजा अप्लाई किया जाए। तो फिर क्या हम ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि डीडीएलजे का एक वो डायलॉग था, जा सिमरन जा, तो आप उसको कैसे थोड़ा सा और लेनदेन करके हमें बता सकते हैं? वो डायलॉग हमारे केस में कुछ ऐसा रहेगा, जा सिमरन जा, कर ले पूरे अपनी डिग्री, लोन तो तेरा हो ही जाएगा। जा सिमरन जा, जा बेटा जा, अपने राज के पास जा। तो अभी क्या है कि हम आपको एडमिशन से लेके वीजा एंड देन लोन्स एंड अदर सर्विसेज, हर चीज अंडर सिंगल रूफ प्रोवाइड करते हैं। तो आपको किसी और को कंसल्ट करने की, कहीं और जाने की, अपना बहुत टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं आपके हर एक प्रोसेस में आपको सपोर्ट करने के लिए। तो आप हमारे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन डिटेल्स बिलो, and we'll be there to help you out at each and every stage. Thank you very much for watching the video. Thank you. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।